बाबा की जय, बाबा की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। सभी कार्यकर्ताओं से सीधी बात हुई है, उनके साथ बैठ कर के भोजन भी किया है। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो उत्साह है, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो जो व्यक्ति सरकार की योजना के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसे सब लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। लोगों के अंदर एक बड़ा जोश, बड़ा उत्साह देखने को इन 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर देखने को मिल रहा है। हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। महिला के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, गरीब के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। उसका परिणाम ये है कि इन 10 वर्षों के अंदर देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज गरीब को चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे उनको मकान बना करके देने की बात है, और चाहे उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। एक लोगों के अंदर चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात है, बहुत सारी योजनाएं डायरेक्ट लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के। हमारी डबल इंजन की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जबरदस्त एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज उसका परिणाम ये है कि व्यक्ति को आज घर बैठे हुई उसको बीपीएल कार्ड बन जाता है, उसकी पेंशन लग जाती है, और लोगों को आज ये लगने लगा है कि ये सरकार हमारे हित में लगातार काम कर रही है। और लोगों का एक बड़ा जोश, जो उत्साह, जो हर गरीब की चिंता की गई, हर आम व्यक्ति की बहन की चिंता की गई, इस सरकार के अंदर मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज जब मैं देखता हूँ हरियाणा का सिनेरियो, हरियाणा के अंदर लोगों का उत्साह जो 2019 के अंदर था, 2019 से बड़ा उत्साह आज लोगों के बीच में इन 10 वर्षों के सरकार के चलने के बाद नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। और नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा की हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे करके तीसरी बार हरियाणा के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, ये लोगों ने ठान लिया है। आज मैं तारा बाबा की कुटिया के अंदर शीश नवाने के लिए आया हूँ। समाज के यहाँ पर बड़े प्रमुख प्रबुद्ध जन व्यक्ति बैठे थे, और सभी ने आज बाबा के चरणों में बैठ करके ये संकल्प लिया है कि अशोक तंवर जी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो इनकी बड़ी भूमिका होगी, वहाँ भेजने वाले। विपक्षी उम्मीदवार उतार नहीं पाए, आपने भाजपा ने बढ़त हासिल करी शुरुआती तौर पर, क्या लगता है वो वोटों में भी बढ़त बनी रहेगी? देखिए, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भय है, और वो भय वो अपने प्रत्याशी उतारने के अंदर कभी किसी को बोलते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, वो जब ग्राउंड का सिनेरियो देखता है पीछे हट जाता है, फिर दूसरे को तैयार करते हैं, वो भी पीछे हट जाता है। इस प्रकार की कसम क्योंकि विपक्ष के अंदर है, और वो ये साहस नहीं कर पा रहे कि हम किसको उतारें, किसको नहीं उतारें। बड़े बड़े नेताओं के अंदर भय है, और भय वो पिछले 2019 के चुनाव के अंदर जब वो हार गए थे, तब उनका भय, आज उनको और बड़ा भय लग रहा है कि अगर हम अब की बार भी हार गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। परंतु उन्होंने काम नहीं किए। वो घमंडिया गठबंधन के अंदर ऐसे लोग इकट्ठा हुए हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर वो कहीं ना कहीं लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार के अंदर वो लिप्त हैं। आज उनका कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है कि हम इकट्ठे होकर के भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करें, और लोगों के बीच में वो एक झूठ फैला करके और नई बातें करके लोगों को गुमराह करके वोट बटोरना चाहते हैं। परंतु देश के लोग, प्रदेश के लोग
उनके चेहरे को जान चुके हैं कि उनकी कार्यप्रणाली कैसी थी, और उस कार्यप्रणाली के आधार के ऊपर आज बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का भी और प्रदेश का भी बड़ा है, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। सीएम